इसको सक्सेसफुली मैनेज किया। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बोला कि इस बच्चे में प्रॉब्लम्स थी, एक तो इन्फेक्शन सेट इन हो चुकी थी, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, दूसरा थाइमस ग्लैंड एब्सेंट था जिसको डी जॉर्ज सिंड्रोम बोलते हैं, जिसकी बदौलत इम्यूनिटी बॉडी में होती ही नहीं है, और इम्यूनिटी की एब्सेंस की वजह से इन्फेक्शन इस बच्चे में हुई। उन हालात में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उस बच्चे को एटलीस्ट इनिशियल फेज में सर्जरी के थ्रू ले जाना, आई थिंक इज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द टीम फॉर हैविंग डन दैट। द प्रॉब्लम इज के हाथ बाहर है, चेस्ट में स्पेस बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने कैसे अपनी इंजेनिटी यूज करके स्पेस क्रिएट करी और हार्ट को वापस चेस्ट के अंदर पोजीशन किया और फिर कवर किया उसको। इट्स अचीवमेंट एंड आई विश देम ऑल सक्सेस। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी कि अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी खतरा बरकरार है। किस किस्म का खतरा? और जैसा आपने बात की कि बच्चे के दिल के लिए जगह ही नहीं थी उसके शरीर के अंदर, ये जगह आखिर कैसे बनाई डॉक्टर्स ने, ये करिश्मा कैसे अंजाम दिया, आपको बताएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। करें इंडिया टीवी, आपकी आवाज। यहाँ दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अंजाम दिया गया है ऑपरेशन इम्पॉसिबल। हम इसे ऑपरेशन इम्पॉसिबल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस हालत में जिंदा बचे दुनिया में केवल अब तक 2 लोग मौजूद हैं, और अगर ये बच्चा जिसका ऑपरेशन हुआ है, जिसकी उम्र सिर्फ 10 दिन है, अगर ये बच जाता है तो ये दुनिया में इस बीमारी के बाद बचने वाला सिर्फ तीसरा शख्स होगा। इस ऑपरेशन को करना डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऑपरेशन के लिए खास रणनीति बनाई गई। जब बच्चे को अस्पताल से भर्ती कराया गया तो उसे सेप्टिसीमिया था, इन्फेक्शन था, इसे ठीक किए बगैर सर्जरी नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा बच्चे के शरीर में थाइमस ग्लैंड नहीं थी जो बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी पैदा करती है, इन्फेक्शन होने से रोकती। आखिर क्या स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाई डॉक्टर्स की टीम ने, हम आपको बताते हैं। दिल्ली से संजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टरों की टीम ने इस बच्चे के ऑपरेशन के लिए एक खास तरह की प्लानिंग की। शुरुआती जांच में पता चला कि बच्चे को गंदे कपड़े में लपेटकर ट्रेन में लाया गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर में गंभीर इन्फेक्शन हो गया। गंदे कपड़े में लिपटे होने के कारण उसे सेप्टिसीमिया हो गया। डॉक्टरों के लिए ऐसी स्थिति में उसका ऑपरेशन करना गंभीर चुनौती थी। ऑपरेशन से पहले उसके इन्फेक्शन को दूर करना था। इसके लिए 6 दिनों तक उसके इन्फेक्शन को खत्म करने की सफल कोशिश की गई। इस दौरान बच्चे को 2 बार खून भी चढ़ाया गया। जब बच्चे का इन्फेक्शन खत्म हो गया तो डॉक्टरों की टीम ने बच्चे के ऑपरेशन के लिए रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। इसी जांच में पता चला कि बच्चे के शरीर में थाइमस ग्लैंड मौजूद नहीं है। ये ग्लैंड शरीर में इन्फेक्शन को रोकता है। यही ग्लैंड शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। इस ग्लैंड के नहीं होने की वजह से उसके शरीर में इन्फेक्शन तेजी से फैला। ऑपरेशन की प्लानिंग इस तरह से की गई कि तकनीकी रूप से उसके शरीर की कोई भी फंक्शनिंग बंद नहीं हो। ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली गई। 9 डॉक्टरों की टीम कार्डियक सर्जन डॉक्टर बिसोई के नेतृत्व में तैयार हो गई। डॉक्टर बिसोई के अलावा टीम में डॉक्टर बीके पाल, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर एस चंदर, प्रोफेसर कोठारी, डॉक्टर जुनेजा, इसके अलावा एनेस्थेटिक टीम में डॉक्टर शंभू दास, डॉक्टर संदीप चौहान शामिल थे। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर धनंजय ने भी इन सब का सहयोग किया। संजीव कुमार सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। डॉक्टर्स ने बच्चे की स्थिति को पूरी तरह से समझने के बाद 4 स्टेप्स की एक रणनीति तैयार की और हर कदम को बहुत सावधानी से अंजाम दिया गया। आपको समझाते हैं कि यह पूरा ऑपरेशन किस तरीके से हुआ।
इस अनोखी सर्जरी को एम्स में अंजाम दिया गया। डॉक्टरों की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 स्टेप्स का एक फॉर्मूला तैयार किया। इस सर्जरी में सबसे मुश्किल काम छाती के अंदर दिल को फिट करने के लिए जगह बनाना था। साथ ही दिल को हाथ से घुमाकर सही तरीके से सही जगह फिट करना भी बड़ी चुनौती थी। पहले चरण में डॉक्टरों ने दिल को एक झिल्ली से ढक दिया, जिससे कि दिल में किसी तरह का इन्फेक्शन न होने पाए। सर्जरी के दूसरे चरण में बच्चे को हार्ट और लंग मशीन पर रखा गया और शरीर के तापमान को 18 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया गया। तीसरे चरण में बाहर लटक रहे दिल को सही जगह पर रखने के लिए बच्चे के सीने और पेट के बीच एक खिड़की बनाई गई। चौथे चरण में दिल को हाथ से घुमाकर इस खिड़की में फिट कर दिया गया। सर्जरी के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि किसी भी अंग को काम करने से न रोका जाए। इस दौरान बच्चे के शरीर से पूरा खून निकाल लिया गया और दिल को शरीर से अलग कर दिया गया। इस दौरान सांस और दिल की धड़कन मशीन में लगे उपकरण के माध्यम से चलती रही। इस पूरी प्रक्रिया में आधे घंटे का समय लगा और ये पूरी सर्जरी करीब 3.5 घंटे तक चली। सुबह 9 बजे इस बच्चे की सर्जरी शुरू की गई थी, जो करीब 12:30 बजे तक चली। फिलहाल इस बच्चे की हालत स्थिर है और उसे आईसीयू में रखा गया है। सर्जरी के बाद डॉक्टरों की टीम बच्चे के शरीर के सारे रिस्पॉन्सेस पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तो मेडिकल हिस्ट्री में ये चमत्कार ही कहा जाएगा और देश में इस तरह की ये पहली कामयाबी होगी। संजीव कुमार सिंह, इंडिया टीवी, दिल्ली। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर वर्दी हमारे साथ है। तो मिश्रा, हमारे लिए तो ये सोचना भी थोड़ा सा असंभव सा है कि कैसे शरीर में एक अंग के लिए जगह बनाएंगे, तो कैसे किया गया था? देखिए, नेचर सबसे बड़ा कारीगर है और नेचर इस तरह से सारे शरीर के अंगों को प्रोटेक्ट करके रखता है कि उनको कोई यूजुअली किसी तरह की इंजरी ना हो। जो हमारा दिल है वो एक अपने छाती के सामने एक हड्डी होती है जिसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं आम भाषा में, उसके पीछे होता है। उसके दोनों तरफ लंग्स होते हैं, वो लंग्स जो होते हैं एक बोनी केज से कवर रहते हैं। ये एक अनूठे तरह का एक कहना चाहिए नेचर का काम है। अब इस बच्चे में मूलतः हृदय के अंदर कोई बीमारी नहीं है, तभी तो इतने दिन तक जिंदा है। बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि जो सामने जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, जो प्रोटेक्टिव हड्डी है, वो मिसिंग है। इसकी वजह से दिल बाहर पड़ा हुआ है। अब वो हड्डी मिसिंग है, दिल बाहर है, इसलिए अंदर जगह कम है। लंग्स दोनों बड़े फूल रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि किस तरह से स्पेस क्रिएट करके दिल को वापस अपनी जगह पे बैठाया जाए और इसके बाद जो हड्डी मिसिंग है उसको क्रिएट किया जाए। वो क्रिएट करना संभव नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने क्या किया है, एक झिल्ली बनाई है, आर्टिफिशियल कवरिंग होती है, उसको क्रिएट करके और जो मसल्स हैं और जो बोन है उसको ना रहने के बावजूद भी उसको कवर करने की कोशिश की है। ये जो स्पेस है, क्योंकि दिल के लिए स्पेस मिसिंग था, इसलिए उसको करने के लिए जरूरी क्या है कि अपना जो एब्डोमेन है और थोरेक्स है, दोनों के बीच में एक डायफ्राम होता है। उस डायफ्राम को मोबिलाइज करके नीचे पुश किया गया और लिवर को भी नीचे पुश किया गया। लंग्स को दोनों तरफ, 2 लंग होते हैं राइट और लेफ्ट, उन दोनों को राइट और लेफ्ट साइड में पुश करके स्पेस क्रिएट करके दिल को वहां बैठाया गया है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे हम एक इंसान के शरीर के बारे में नहीं, किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। खैर, ये चर्चा जारी रहेगी और हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। हम इस वक्त बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं कि आखिर एक बच्चा जिसका दिल शरीर के बाहर था, उसके दिल के लिए जगह उसके अपने शरीर में मौजूद नहीं थी, वो जगह कैसे बनाई गई, इस बारे में बात करेंगे आगे भी, एक ब्रेक के बाद। सड़न से सुरक्षा कोने कोने तक कोलगेट, डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। दस दिन का एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसका दिल उसके शरीर के बाहर था और इसीलिए हम इसे ऑपरेशन इम्पॉसिबल कह रहे हैं। ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा चुका है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स हैं हमारे मेहमान, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर वर्दी। डॉक्टर वर्दी, जितना एक आम आदमी, एक लेमैन आदमी समझता है, जैसे मैं हूं, अब मुझे ये लगता है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई खाली जगह तो होती नहीं, हमारा शरीर पैक्ड है अंदर से। तो एक पैक्ड जगह में जगह बनाना, ये भी एक अजीब सी बात है कि दिल के लिए कैसे जगह बनाई होगी इन लोगों ने? सबसे मुश्किल काम ये जगह बनाना है इस सिचुएशन में।